Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 5, The Mullah's Son from class 2, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. About 300 years ago, यानी कि लगभग 300 साल पहले, देयर लिव्ड अ किंग कॉल्ड अकबर. एक राजा रहता था जिसका नाम था अकबर. ही वॉज सच अ ग्रेट किंग. वो बहुत ही महान राजा था. दैट ही वॉज कॉल्ड एन एम्परर. इसलिए उसको सम्राट कहा जाता था. अकबर लिव्ड इन अ ह्यूज पैलेस इन दिल्ली. अकबर दिल्ली के एक बहुत बड़े महल में रहते थे. एट अकबर्स कोर्ट, और अकबर के दरबार में, देयर वर मेनी फेमस पीपल. बहुत सारे प्रसिद्ध लोग उनके दरबार में रहा करते थे. देयर वर आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन, डांसर एंड पोएट्स एंड क्लेवर साइंटिस्ट एंड राइटर्स टू. देयर वर आर्टिस्ट मतलब कलाकार रहते थे, संगीतकार, म्यूजिशियन, डांसर यानी कि नर्तक, पोएट कवि, एंड क्लेवर साइंटिस्ट और बहुत चालाक जो वैज्ञानिक हुआ करते थे और लेखक भी हुआ करते थे उनके दरबार में. यानी कि उनके दरबार में कलाकार, म्यूजिशियन, संगीतकार, नर्तक, कवि और वैज्ञानिक और इसके अलावा लेखक भी उनके दरबार में हुआ करते थे. देयर वॉज ऑल्सो अ वेरी फनी मैन. देयर कॉल्ड मुल्ला दो प्याजा. तो उनके दरबार में एक बहुत ही मजाकिया व्यक्ति भी रहा करता था जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ. और जो मुल्ला का काम था वो सम्राट को हंसाना होता था. व्हेन द एम्परर वॉज सैड. जब सम्राट दुखी हुआ करते थे. ही कॉल्ड फॉर द मुल्ला. वो मुल्ला को बुलाते. वेयर इज़ माई फ्रेंड दो प्याजा. मतलब कि मेरे जो दोस्त दो प्याजा वो कहाँ हैं. ब्रिंग हिम टू मी नाउ. मतलब कि उनको मेरे पास लेकर आओ. द सर्वेंट्स इन द कोर्ट वेंट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस. और जो नौकर थे वो कोर्ट दरबार के सारे डायरेक्शन यानी कि सारी दिशाओं में जाते. सून मुल्ला दो प्याजा वॉज ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ द एम्परर. और जल्दी ही मुल्ला दो प्याजा को एम्परर के सामने लाया जाता है. एंड वेरी सून आफ्टर दैट एम्परर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल्स. और जल्दी ही मतलब कि जैसे ही मुल्ला दो प्याजा आते, ऑल एंड वेरी सून बहुत जल्द ही, आफ्टर दैट मतलब उनके आने के बाद, द एम्परर फॉरगेट ऑल हिज ट्रबल्स मतलब कि अपनी जो भी समस्या हुआ करती थी सम्राट भूल जाया करते. ही रोल्ड अबाउट विथ लाफ्टर. मतलब कि वो हंस हंस कर मतलब एकदम लोटपोट हो जाते. मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज अ वेरी फनी मैन. जो मुल्ला दो प्याजा थे बहुत ही सचमुच बहुत ही एक मजाकिया व्यक्ति थे. नथिंग सरप्राइज हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम. कभी भी वो किसी चीज़ से वो आश्चर्यचकित नहीं होते थे और ना ही वो कभी सदमे में जाते थे. ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से. उनके पास हमेशा कुछ ना कुछ कहने को होता. ही हैड अ क्विक आंसर फॉर एनी क्वेश्चन. उनके पास किसी भी प्रश्न का तुरंत उनके पास उत्तर हुआ करता था. वन मॉर्निंग द मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन. वन मॉर्निंग एक सुबह दो मुल्ला हैं अपने सेड गुड बाय उन्होंने अलविदा अपनी पत्नी और बेटे को कहा. एंड वेंट ऑफ टू द कोर्ट एज यूजुअल. और वो उस कोर्ट यानी कि राजा के दरबार में जैसे हमेशा जाया करते थे चले गए. हिज सन रफ़ीक वॉज ओनली 6 years old. उनका जो बेटा रफ़ीक था वो सिर्फ 6 साल का था. एंड टुडे ही बिगेन टू बिहेव वेरी बैडली. और आज उसने जो मतलब कि आज वो बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव करना यानी कि बहुत गंदे तरीके से व्यवहार कर रहा था. शुरू कर दिया उसने व्यवहार करना. हिज मदर द मुल्लाज वाइफ गॉट वेरी एंग्री विद हिम. और जो उसकी माँ थी यानी कि मुल्ला की जो पत्नी थी, गॉट वेरी एंग्री विद हिम यानी कि अपने बेटे को की इस बदमाशी को देखते हुए बहुत नाराज़ हो जाती हैं. यू बैड बॉय. तुम गंदे लड़के. शी शाउटेड. वो चिल्लाइन. एंड चेज हिम आउट ऑफ द रूम. और उन्हें उसको मतलब रूम में उसका पीछा अपने कमरे में उसका पीछा उन्होंने किया. द फ्राइटेन लिटिल बॉय रैन टू हिज रूम एंड हेड अंडर द बेड. और जो डरा हुआ लड़का दौड़ते हुए एक रूम में जाता है और बेड के नीचे छिप जाता है. हिज मदर डिसाइडेड टू लीव हिम वेयर ही वॉज. और उसकी माँ मतलब जो मुल्ला की वाइफ थी वो निर्णय करती हैं कि उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए जो जहाँ पर वो है. यानी कि वो गुस्सा थी तो उस अपने बेटे को उसी बेड के नीचे सोचती हैं कि छोड़ दिया जाए. रफ़ीक स्टेट अंडर द बेड ऑल डे. और जो रफ़ीक था वो पूरे दिन उस बेड के नीचे ही पड़ा रहा. रफ़ीक बिहेव्ड वेरी बैडली टुडे. द मुल्लाज वाइफ सेड व्हेन द मुल्ला रिटर्न इन द इवनिंग. तो जब मुल्ला घर वापस आते हैं तो मुल्ला की पत्नी कहती हैं कि आज रफ़ीक ने बहुत ही गंदे तरीके से व्यवहार किया.
आई चेज्ड हिम, मैंने उसका पीछा किया, एंड ही इज़ हाइडिंग अंडर हिज बेड, और वो अभी भी बेड के नीचे यानी कि बिस्तर के नीचे छिपा हुआ है। आई एम वरीड अबाउट हिम नाउ, मैं उसके लिए अभी चिंतित हूँ, बट ही वोंट लिसन टू मी, लेकिन वो मुझे सुन नहीं रहा है। यू गो टू हिम, आप उसके पास जाओ डियर हस्बैंड, टॉक टू हिम स्वीटली, उससे प्यार से बात करो, एंड आस्क हिम टू कम एंड हैव हिज डिनर, मतलब उससे कहो कि वो आए और अपना डिनर करे, रात का खाना खाए। मुल्ला दो प्याजा वेंट इमीडिएटली टू रफ़ीक्स रूम, मुल्ला जो दो प्याजा थे वो तुरंत रफ़ीक के कमरे में जाते हैं। ही पीप्ड अंडर द बेड, उन्होंने बेड के नीचे झांका। येस देयर ही वॉज, मतलब कि हाँ वो वहाँ था, यानी कि रफ़ीक बेड के नीचे था। रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, रेस्टिंग पीसफुली अगेंस्ट द वॉल, यानी कि बहुत ही आराम से उस दीवार से सटकर वो आराम कर रहा था। द मुल्ला डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन रफ़ीक, मुल्ला रफ़ीक को डराना नहीं चाहते थे। ही ले ऑन द फ्लोर, वो भी फ्लोर के नीचे लेट जाते हैं, एंड पुट हिज हेड राइट अंडर द बेड, और अपना सर बेड के नीचे डाल देते हैं, मतलब वो भी उस बेड के नीचे अपना सर डाल देते हैं। द लिटिल बॉय स्माइल ब्राइटली, जो छोटा बच्चा था वो भी ज़ोर से मुस्कुराने लगता है। हेलो फादर, वो कहता है हेलो फादर, ही सेड, उसने कहा, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या आपको भी सज़ा मिली है? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस, मतलब कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ अस, मतलब कि हम दोनों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा जगह है। क्रॉल राइट इन एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, कहते हैं कि रेंगते हुए तुम यहाँ आ जाओ, मतलब अपने पापा को कहता है कि आप भी रेंगते हुए यहाँ आ जाओ और अपने आप को कम्फर्टेबल यानी कि आराम फील करो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ मुल्ला दो प्याजा फाउंड हिमसेल्फ स्पीचलेस, और पहली बार ऐसा हुआ कि जो मुल्ला दो प्याजा थे अपने आप को, उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था, मतलब आज उनके पास कोई भी ऐसा शब्द नहीं था। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि मुल्ला दो प्याजा के पास हमेशा हर क्वेश्चन का आंसर हुआ करता था, लेकिन आज फर्स्ट डे ऐसा हुआ था कि मुल्ला दो प्याजा एकदम स्पीचलेस थे, यानी कि उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था। ही क्रॉल अंडर द बेड, वो रेंगते हुए बेड के नीचे गए, एंड ज्वाइन हिज सन, और अपने बेटे के साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग कहते भी हैं कि बच्चों को जीतना बहुत मुश्किल होता है, बड़ों से तो हम बात कर भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, and if you are new on my channel, please like and subscribe, and very thank you for watching.